धरा विहीन जाति। किम को अखबार में छपा बच्चों पर अत्याचारों का समाचार उदासी के कोहरे में घेर गया। निठारी कांड व आरुषि कांड बालकों के प्रति घृणित कृत्यों को दर्शाते हैं व मानव मन को शर्मसार करते हैं। गलत ढंग से अर्जित पैसा, स्वार्थपूर्ण प्रेम और अनुचित संबंध समाज की हानि के साथ ही निर्धन वर्ग की तो वृद्धि ही रोक देते हैं। उसके कारण एक धरा विहीन परंतु धन पर आधारित जाति का विकास होता है। किम भी इसी प्रकार के एक जघन्य कृत्य की पीड़िता है, तथापि वह अन्य हताश निराश पीड़ितों के उद्धार हेतु दृढ़ है। उसकी अपार संघर्षशीलता आश्चर्यजनक है। कम उम्र में ही किम बार बार सताई गई थी, यहाँ तक कि छोटी आयु में ही 3 बार बेची गई थी। इस कारण उसका 5 बार पुनर्स्थापन हुआ। यद्यपि समय ने बारंबार धोखा दिया, पर भाग्य ने साथ ना छोड़ा। चलते चलते अंततः संघर्षी किम प्रीतरानी के सौहार्दपूर्ण अनाथाश्रम में पहुंच सकी। वहां पर वह अन्य विद्यमान पीड़ितों की पूरे मनोबल से देखभाल करती थी। उसके समर्पण से प्रीतरानी प्रसन्न रहती थी। वह आश्रम की व्यवस्था को विस्तार से समझाया करती थी। जब एक दिन वह नहीं रही, तब किम ने उनका दायित्व संभाल लिया। यह भी एक सत्य है कि औरों के दुख बांटने से अपने दुख कम होते हैं, और किम का भी मन अपनी व कुछ दिन पहले आश्रम में आई सोनू की व्यथा कहने सुनने का हुआ। परंतु सर्वप्रथम वह बहुत दुखी अनाथ युवा धीरा के बाल्य जीवन के अमिट दुखों का वर्णन करने लगी। धीरा को अपनी छोटी बहन की पीड़ा अत्यधिक सताती है। जब उसकी बहन को बेचा गया था, तब उसे सजाजा कर एक रिक्शा के फुटस्टैंड पर घंटों बैठाया गया था। उसकी टांगे सारे समय लटकी व मुड़ी रही थी। वह आज भी यही सोचता है कि उसके बाद उसे और ना जाने कितने कष्ट झेलने पड़ रहे होंगे। पापी व्यक्तियों का जीवन पैसे ही भगवान से जुड़ा होता है। ऐसे ही लोगों ने धीरा को भी भिक्षावृत्ति में डालने का प्रयत्न किया था, परंतु वह उनके चंगुल से भाग पाया था। इस कारण उसे भिक्षा व उससे जुड़े अपराधियों से अत्यधिक घृणा है। यह वह कालिमा है जो साधारण व सामान्य जनों को पंगु बनाकर भिक्षावृत्ति के दलदल में घसीटती है। किम की समझ में दुनिया इतनी पतोन्मुखी हो चुकी है कि यहाँ अधिकतर वस्तुओं के किनारे तेज धार संपन्न है, वह किसी का भी गला काट सकते हैं। धीरा के जीवन का एक स्याह पन्ना सुनाकर वह अपने मर्मांतक दिनों की एक छोटी सी घटना बताती है कि किस तरह वह एक बड़े से बक्से में बंद करके किसी शहर में ले जाई गई थी, क्योंकि उसके शराबी परिजनों ने उसे बेच दिया था। वह कहीं भाग न जाए, इस भय से उसे नशीले इंजेक्शन एवं नशे की दवाइयां दी जाती थी। अपनी इस हृदय विदारक पीड़ा को बताते हुए वह अत्यंत भावुक हो उठी। भीगे हुए नेत्रों के कोरों से तथा करुण वचनों से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है कि उन नशीली दवाइयों के सेवन से उसकी जांघें फूल गईं। थोड़ा सा चलते ही उसकी सांसें फूलने लगती, उसका हृदय स्तब्ध होकर रुका सा हो जाता था एवं शारीरिक संतुलन बिगड़ने लगता था। इतना ही नहीं, दोबारा बेचने के लिए उसका प्रदर्शन 2 सूखे वृक्षों के मध्य में बांस बांधकर उस पर बैठाकर व बांध कर किया गया। वह दोनों वृक्ष किसी निर्जन स्थान पर न होकर भीड़ भरे बाजार में थे, जिनमें बहुत से जन जो उसे राक्षस तुल्य दिख रहे थे, वो एक कार्यशाला में 2 बड़े नारकीय द्वारों के मध्य निश्चिंत भावों से यंत्रों पर कार्य कर रहे थे। ऐसे में किम चुभने वाली भीषण गर्मी में 3 मजबूत बांस जैसे मजबूत व्यक्तियों की निगरानी में प्रदर्शित की जा रही थी। उस मृत्यु तुल्य अवस्था में असंतुलित देह और अस्तित्व वाली किम नशे की दवाइयों के प्रभाव से झूम तो रही थी, परंतु उसका अवचेतन मस्तिष्क जागृत था, क्योंकि उस अवस्था में भी उसे जैसे कहीं से अपनी माँ की आवाज सुनाई दे रही थी, जो मानो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरी बच्ची, मेरी मुन्नी, प्रभु मेरा भी जीवन ले ले। नहीं नहीं, अगर किम वापस मिल जाती है तब, अतः मुझे किम के लिए जीवित रहना है। माँ बच्चों की सहायता के लिए हर हालत में जीना चाहती है।
इन असहाय चीखों से उसकी बंद आंखें खुल गईं। आंखें खुलना जैसे किम पर प्रलय आना था। उसकी चौकीदारी में तैनात व्यक्तियों ने तुरंत उसे पहले से तैयार नींद का इंजेक्शन लगा दिया और किम फिर लीन हो गई। निंद्रा, निंद्रा, निंद्रा। धीरा व अन्य सभी किम दीदी के साथ खुश हैं, परंतु किम यहाँ भी अनिश्चित काल तक नहीं रुक सकती, क्योंकि और भी बहुत धीरा और सोनू नरक तुल्य जीवन जी रहे हैं। जिन्हें सुरक्षित स्थान मिल गया है वे तो अपने जीवन में कुछ शांति अनुभव कर रहे हैं, परंतु उसे अधिक असहायों की सेवा करनी है। किम चुप हो गई। तब सोनू कहती है कि उसे विवाह के नाम पर बेच दिया गया था। विधवा होने के बाद वह यहाँ आई है। सोनू ने अपने विवाह के बाद के जीवन का सारा असहनीय दर्द किम को कुछ संक्षिप्त वाक्यों में बताया। भूख क्या होती है वह अनुभव कर पाई। बैल की मेहनत का अनुमान भी मुझे खेत जोतने के कारण पिछले दिनों हुआ। एक पति का गुस्सा पता चला। मातृत्व का अभाव भी मुझे सहना पड़ा। भले ही मेरा कौमार्य भंग नहीं हुआ, किंतु स्त्रीत्व का नुकसान भी मुझे हुआ। इस जीवन में उसका अस्तित्व दैहिक रूप में ही अवशिष्ट है। भावात्मक रूप में उसका स्त्रीत्व कुचला गया है। तब किम सोचती है कि सोनू के संदर्भ में अंग्रेजी के दो शब्द जैंडर व सेक्स एक ही हो गए हैं, अर्थात वह जैंड्रेक्स बनकर रह गई है। सोनू की पीड़ादायक मानसिक अवस्था से किम यह समझ चुकी है कि उसे सोनू व उसके जैसे पीड़ित व्यक्तियों में स्वयं से व समाज से जुड़ाव की भावना बढ़ानी है। अतः वह यह दृढ़ संकल्प करती है कि सोनू व धीरा जैसे पीड़ितों को आत्मनिर्भर व साहसी बनाने के लिए उन्हें शिक्षा की छतरी के तले लाकर जीवन की ऊंचाइयों की ओर बढ़ाएगी। तब एक दिन ऐसा भी आएगा जब किसी भी माँ को अपनी बेटी की नीली काया को दफनाने हेतु नहीं लाना पड़ेगा। कोई भी अंग बेचने के लिए, खून बेचने के लिए, भीख मांगने के लिए, दास्ता के लिए, शारीरिक संबंधों के लिए नहीं बेचा जाएगा। वह इसके लिए दीवानों की तरह काम करेगी। वह जानती है कि दीवानगी को लक्ष्य तक पहुंचाना है, वरन वह तो केवल पागलपन सिद्ध हो जाएगा। दीवानगी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पागलपन रिक्तता है। दीवानगी समर्पण है व पागलपन पतनोन्मुखी है। दीवानगी रचनात्मक है, परंतु पागलपन विनाश है। दीवानगी भगवान का मार्ग है और पागलपन वह रास्ता है जो स्वयं तक भी नहीं जाता है। किम दृढ़ निश्चय लेती है कि उसे दीवानों की तरह कार्य करना है। जीवन की कर्मशीलता के हवन में आहुति उचित है। चरेवेती, चरेवेती, चरेवेती।